एक बार फिर पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है। उसके भेजे आतंकवादियों ने हंदवाड़ा में सीआरपीएफ के जवानों पर छुपकर कायराना हमला किया। जवानों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया, लेकिन 3 जवान भी शहीद हो गए। आतंकवादियों ने सीआईएसएफ के कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया था। इसमें एक जवान घायल हुआ है। सर्च ऑपरेशन जारी है। सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद। सीआरपीएफ ने एक आतंकी को मार गिराया। कब सुधरेगा आतंक का आकाब पाकिस्तान? कोरोना काल में पाकिस्तान का आतंकी धोखा। कोरोना से बुरा है पाकिस्तान। आतंकिस्तान का आखिरी इलाज क्या है? मानवता के दुश्मन की अक्ल कब आएगी ठिकाने? हंदवाड़ा में पाकिस्तान के इशारे पर बिलबिला रहे आतंकवादियों ने फिर नापाक हरकत की है। सीआरपीएफ के जवानों पर घात लगाकर हमला किया है। इस हमले में सीआरपीएफ जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और एक आतंकी को मार गिराया, लेकिन एनकाउंटर में 3 जवान शहीद हो गए। क्रॉस फायर में एक स्थानीय नागरिक भी मारा गया है। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने जाकर उधर वहाँ पर जो सिविलियन हैं उनको नुकसान नहीं होने देना है। तो ये एक सोच है हमारी फौज की, ये सोच है हमारी गवर्नमेंट की कि कश्मीरी अवाम जो है उसको कोई नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये एक ट्रिब्यूट है हमारा इन योद्धाओं के लिए जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी अपने जो वतन के जो अवाम हैं उनको बचाने के लिए। हंदवाड़ा में जब आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, उस समय सीआरपीएफ के जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पेट्रोलिंग टीम पर यह गोलीबारी हंदवाड़ा के क्रालगू के वंगम इलाके में हुई। इसमें हमारे जांबाजों ने बेहतर मुस्तैदी दिखाई और एक आतंकवादी को मार गिराया, लेकिन 3 जवान शहीद हो गए। देश के लिए शहीद होने वाले जवानों में संतोष मिश्रा बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले हैं, जबकि अश्वनी कुमार यादव यूपी के गाजीपुर के रहने वाले हैं। तीसरे शहीद सिटी चंद्रशेखर तमिलनाडु के रहने वाले हैं। लेकिन अचानक हुए उस हमले में हमारे 3 जांबाज जवान शहीद हो गए। जवानों में कैप्टन संतोष मिश्रा, कैप्टन चंद्रशेखर और कैप्टन अश्वनी कुमार यादव शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की धरती पर आतंकवाद का वायरस फैलाने वाले पड़ोसी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। पीएम ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग आतंक का जानलेवा वायरस, फर्जी खबरें और फर्जी वीडियो फैलाने में लगे हैं। Some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. इस घिनौने आतंकी हमले के बाद सेना ने बड़ा तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। यहां के करालकुंड, काजियाबाद और नौगाम इलाके में सेना ने एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। इसमें सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी आतंकियों की खोज में शामिल हो गए हैं। इस बीच बड़गाम में आतंकियों ने सीआईएसएफ कैंप पर ग्रेनेड हमला किया है। इसमें एक जवान घायल हो गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। दुनिया जहां कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है, वहीं पाकिस्तान कश्मीर में खून खराबा करने में जुटा है। लेकिन सेना और अर्धसैनिक बलों को मालूम है कि पाकिस्तान के इशारे पर आतंक फैलाने वाले इन आतंकियों को कैसे सबक सिखाना है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।
सोमवार को शराब के लिए दिल्ली में 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं, लेकिन आज दिल्ली वालों को शराब खरीदने के लिए 70% ज्यादा पैसे देने होंगे, क्योंकि सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगा दी है। चालीस दिन के लॉकडाउन के बाद 41वें दिन जब दिल्ली में शराब की दुकानें खुली तो लोग मैखानों पर ऐसे उमड़ पड़े मानो जाम नहीं, कोरोना की वैक्सीन मिल रही हो। शराब के लिए लोगों में ऐसा उतावलापन था कि ना उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रहा और ना ही मास्क का। दिल्ली वालों को अब शराब पड़ेगी महंगी। शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगेगी। एमआरपी पर 70% कोरोना फीस। सोमवार को भीड़ तंत्र ने शराब के लिए जो आफत मचाई, उससे सरकार चिंता में पड़ गई। कोरोना से चल रही जंग के बेपटरी होने का खतरा पैदा हो गया। कोई दुकान बंद नहीं हो रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि बस 1 घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी। तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीजें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। लिहाजा अब दिल्ली सरकार ने एमआरपी यानी बोतल पर छपे मूल्य पर 70% स्पेशल कोरोना फीस वसूलने का फरमान जारी किया है। इसके बाद पहले जो शराब की बोतल 500 रुपए में पड़ती थी, अब उसके लिए दिल्ली में 850 रुपए चुकाने होंगे। 1000 की बोतल पर अब 1700 रुपए ढीले करने पड़ेंगे। 2000 की बोतल के लिए अब 3400 रुपए देने होंगे। दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर साफ कर दिया है कि शराब की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। शराब के ठेके सुबह 9 बजे से 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कायदे कानून का पालन करने की अपील की है, ताकि दिल्ली में धीरे धीरे उद्योग धंधों को भी खोला जा सके। के लिए दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए कड़े कदम उठाने पड़े, हम कड़े कदम उठाएंगे। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो ये रियायतें दी गई है, इन रियायतों के ये रियायतें इसलिए दी गई है ताकि अब धीरे धीरे हम अपनी दिल्ली को खोलते जाएं, अब गतिविधियां शुरू करते जाएं, अर्थव्यवस्था शुरू होती है। आखिर मुख्यमंत्री को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बार बार गुजारिश क्यों करनी पड़ रही है? इसके लिए ये 3 तस्वीरें काफी हैं, जहां शराब के लिए 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं और जाम के लिए धक्का मुक्की हो रही है। भीड़ ये भूल गई कि कोरोना वायरस मौके को छोड़ता नहीं, जरा सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसकी तस्दीक दिल्ली का तेजी से भागता कोरोना मीटर भी करता है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 349 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4898 तक जा पहुंची है। 64 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार चुके हैं। लिहाजा सावधान रहिए और जानलेवा कोरोना वायरस से खुद को और अपने परिवार को महफूज रखिए। तंसीम हैदर और पंकज जैन के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। 70% दाम बढ़ाने के बावजूद दिल्ली में आज सुबह से शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि दुकानें सुबह 9 बजे खुलेंगी, लेकिन जाम की चाह में लोग अभी से लाइनों में लग गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा। मैं मौजूद हूं विश्वास नगर के शराब की दुकान पे और आप देख सकते हैं कि सुबह के 6 बज रहे हैं और आप लंबी कतारें यहां पर देख सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ है वो शराब की दुकानों पर जो लंबी कतारों में दिखाई जो है वो देने लगी है। जहां तक कैमरे की नजर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक लंबी कतार जो है वो यहां पर लग चुकी है शराब लेने के लिए। आप मुझे बताइए कि आप कितने बजे आए हैं? मैं भी आया हूँ थोड़ी देर पहले। 6 बजे करीब आए? नहीं, 6:30-7 बजे। और भी आप बात करते हैं। आपको पता है कि शराब की दुकान जो है जो कीमत है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है 70%। आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने बजे आए हैं? 6 बजे।
6 बजे आप आए हैं। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो लंबी कतार जो है वो लगनी शुरू हो गई। भीड़ भाड़ आपको दिखाई देने लगा होगा। यहाँ पर शराब की दुकान है और इसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि जो लंबी कतार जो है, लोगों की जो भीड़ है वो दुकानों पर नजर आने लगा। आप कितने बजे आए हैं? आप सबसे आगे हैं? सर मेरे से आगे एक और है। अच्छा, कितने बजे आए हैं आप? अभी आया हूँ सर, थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर मतलब कितने बजे? 10-15 मिनट पहले, 6 बजे करीब। आपको पता है कि कीमत में 70% का इजाफा कर दिया गया है। जी सर। कोई दिक्कत है आपको? दिक्कत तो है सर, पर लेकिन पीना जरूरी है। नहीं, पीना जरूरी भी नहीं है कि सर लेके जा रहे रख लेंगे अपने 1-2 पैसे। आप कितने बजे आए हैं यहाँ पे? 5 बजे। 5 बजे आप यहाँ पे आए? जी। 70% का इजाफा किया है। हाँ जी, पता है। पता है जी। तो ये स्थिति है यहाँ पर कि 70% का इजाफा किया है। ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि अभी दुकान खुलने में तकरीबन जो है 10 बजे के आसपास दुकान खुलेगी, लेकिन उससे पहले ही लंबी कतारें जो हैं वो यहाँ पर लग चुकी है। कैमरामैन नासिर खान के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली। दिल्ली में शराब पर ज्यादा पैसे वसूले जाएंगे, लेकिन गाजियाबाद में ऐसा नहीं होगा। गाजियाबाद में आज से शराब की दुकानें खुलेंगी, लेकिन एमआरपी से ज्यादा रेट पर बेचने वालों के खिलाफ योगी सरकार एक्शन लेगी। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बॉर्डर के उस पार रंग जमे और इस पार सन्नाटा। ये अन्याय नहीं तो क्या है? जी हां, दिल्ली में खुल गए, नोएडा में खुल गए, तो फिर गाजियाबाद में आखिर शराब के ठेके क्यों बंद रहते? 24 घंटे बाद ही सही, अब जिला गाजियाबाद के भी शराब के ठेके आबाद हो रहे हैं। सुबह 10 बजे से गाजियाबाद में भी शराब के ठेके काम पर लग जाएंगे और शाम 7 बजे तक शराब बिक्री होगी। जाम है तो जहान है। दिल्ली और नोएडा में ठेके खुलने के पहले दिन की तस्वीरें यही कहानी कह रही थीं। लेकिन ऑरेंज जोन वाले गाजियाबाद में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। बेशक योगी सरकार ने गाजियाबाद में शराब ठेके खोलने की परमिशन दे दी है, लेकिन शर्तें लागू हैं। एक दुकान पर एक साथ सिर्फ 5 लोग खड़े होकर शराब खरीद सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। एमआरपी से ज्यादा पैसे लेने पर सख्त कार्रवाई होगी। इन नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है कि नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने आबकारी विभाग के इंस्पेक्टरों को टेस्ट परचेजिंग करने का आदेश दिया है। गाजियाबाद में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाली स्टैंड अलोन दुकानें भी खुलेंगी। गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन कारखानों को चलाने के लिए अलग से परमिशन लेना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो जाएगा। ठेकेदारों को मजदूरों के रुकने का इंतजाम कंस्ट्रक्शन साइट पर ही करना होगा। 33% स्टाफ के साथ दफ्तर भी खुलेंगे। कैब सर्विस चालू होगी, लेकिन ड्राइवर समेत 3 मुसाफिर ही बैठ सकेंगे। यूपी ने भी ये मान लिया है कि लोगों को अब कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने चिट्ठी लिखकर कई तरह के उद्योग शुरू करने को हरी झंडी दी है। कोल्ड स्टोरेज, डेयरी इंडस्ट्री भी चालू करने का फैसला किया गया है। ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक ग्लास इंडस्ट्री में भी काम शुरू हो रहा है। एल्यूमिनियम उद्योग भी चालू होगा। ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स का निर्माण भी आज से होने लगेगा। कारोबार को दोबारा शुरू करना वक्त की जरूरत है, लेकिन इस दौरान बेहद सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि बीते 24 घंटे में केवल गाजियाबाद में 13 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि पूरे यूपी में 121 कोरोना के नए केस आए हैं। यूपी में अब तक वायरस की चपेट में 2766 लोग आ चुके हैं, जिनमें 50 जिंदगी से हाथ धो चुके हैं। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में कोरोना का कोहराम जारी है। जेजे मार्ग थाने में 12 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुंबई शहर में कोरोना का मीटर 9000 को पार कर चुका है, लेकिन लॉकडाउन 3 में थोड़ी छूट मिलते ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में डर इस बात का है कि कहीं 40 दिन की मेहनत पर पानी न फिर जाए।
लॉकडाउन 3 में थोड़ी छूट क्या मिली, मुंबई कर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ भूल गए। तस्वीरें दादर के टीटी बस स्टॉप की हैं, जहां सभी को जाने की जल्दी है, लिहाजा 2 गज दूरी का मंत्र भुला दिया गया है। लेकिन कोरोना के खौफ के बीच ये तस्वीरें डराती हैं, परेशान करती हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर दादर टीटी यहाँ पर हम मौजूद है इस वक्त, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ यहाँ पर आज रोजमर्रा से ज्यादा दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से जो सन्नाटा छाया हुआ था, इससे बिल्कुल विपरीत एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ कम या ना के बराबर हमको सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देती है। लोग हैं कुछ लोग एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले लोग भले ही हो, लेकिन चूंकि कुछ दुकानें खोल दी गई है, कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स खुली रहेंगी, ये बताया गया है, नॉन एसेंशियल कमोडिटीज की दुकानें खुली रहेंगी, तो जाहिर सी बात है ऐसे दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी हो या फिर इनसे जुड़े लोग हो, इनकी संख्या शायद लोगों में आज दिखाई दे रही। लोगों की यही लापरवाही मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ा संकट है। आखिर पुलिस कब तक और कहां तक लोगों के पीछे डंडा लिए भागती रहेगी? उन्हें भी तो कोरोना का डर है। जेजे मार्ग पुलिस थाने के 12 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद 6 पुलिस अफसरों और 40 सिपाहियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। 55 का पड़ाव पार कर चुके 18 पुलिस वालों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। मुंबई में अब तक 3 पुलिस वाले कोरोना से जान गंवा चुके हैं। पुणे में भी एक पुलिसकर्मी की वायरस ने जान ले ली है, जबकि 10 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन मुंबई वाले संभलने का नाम नहीं ले रहे। तिलक नगर की सब्जी मंडी से आई ये तस्वीर डराने वाली है। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के यहां लोग घूम रहे हैं। जब इस बात पर उन्हें टोका गया तो कुछ लोग चाकूबाजी पर उतर आए। मुंबई में बीते 24 घंटे में 510 केस सामने आए हैं, जबकि 18 की कोरोना से मौत हो चुकी है। मुंबई में वायरस अब तक 361 की जान ले चुका है और 9,310 लोग संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 14,500 के पार जा चुका है और 583 लोगों की मौत हो चुकी है। संकट की इस घड़ी में अच्छी खबर यह है कि जमाती अब्दुल रहमान ने कोरोना को मात देने के बाद दूसरे मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट किया है। फोन आया था हॉस्पिटल से, तो दिल में तजस्सुस था कि यार क्यों देवे अपनी बॉडी का कुछ। लेकिन जब हज़रत मौलाना साद साहब दामन बरकातहू ने कहा, अमीर जमात है जो पूरे आलम के अमीर हैं, उन्होंने कहा नहीं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और अपने भाइयों की मदद करो, तो फिर मेरे भी दिल में बात आ गई कि नहीं मुझको देना चाहिए। मुंबई के झोपड़पट्टी धारावी में जिस तरह से कोरोना अटैक हुआ है, उसके मद्देनजर सब्जी मंडी और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से लागू करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही मुंबई के लिए घातक साबित हो सकती है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। देश भर से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हो रही है। बसों के साथ साथ श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चला दी गई है। बावजूद इसके मजदूर बेबस नजर आ रहे हैं। कहीं चोरी छुपे जा रहे हैं तो कहीं विरोध में वो सड़कों पर उतर रहे हैं। मंजिल दूर है, लेकिन सफर तो करना है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों के पास न काम बचा है और न खाने पीने का इंतजाम है। लिहाजा बेंगलुरु में यूपी बिहार जाने के लिए सैकड़ों प्रवासी मजदूर जमा हो गए। उन्हें बस में बिठाया गया ताकि ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचा दिया जाए, लेकिन मजदूर वहां आपस में ही भिड़ गए। पुलिस को डंडा चलाना पड़ा। इससे बढ़िया उपाय आपको अगर कोई भी है तो बेहतर होगा। अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं, मनमानी कीजिएगा, तो आपको कोई रास्ता आगे नहीं निकलेगा। तो इसलिए क्योंकि बिहार बगल में नहीं है, यहाँ से 2,500 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। कोई बस नहीं जा सकता। हालांकि उड़ीसा के 1,190 मजदूर किस्मत वाले रहे,
जिन्हें श्रमिक स्पेशल ट्रेन में रवाना कर दिया गया। सड़कों पर खाक छान रहे इन मजदूरों को गुमान था कि उन्होंने तो हैदराबाद की किस्मत चमकाई है, लेकिन लॉकडाउन आया तो पता चला कि उनकी तो किस्मत वाली लकीर ही मिट गई है। यूपी, बिहार, झारखंड के सैकड़ों मजदूर पैदल ही सिकंदराबाद स्टेशन की तरफ चल पड़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस वहीं भेज दिया जहां खाने पीने को वो मोहताज हैं। हेमंत सरकार मेरा जो शिबू सोरेन है उसको तुरंत पहुंचे, जो हम लोग इधर फंसा हुआ है, कैसे भी हम लोग झारखंड पहुंचे। कितने लोग हैं? हम लोग इधर कम से कम 1000 से ज्यादा आदमी है, 1200 आदमी है। पूरा झारखंड का आदमी है सर। यूपी बिहार के कितने हैं? नहीं, खाली ओनली झारखंड का है। पूरे यूपी बिहार झारखंड मिला के 4000 आदमी है इधर। हम लोग शमशाबाद एयरपोर्ट से आ रहा है। सूरत में मुसीबत आई तो 55 मजदूर ट्रक में छुपकर पटना पहुंच गए। इन्हें नालंदा, दरभंगा और मधुबनी जाना था। ट्रक ड्राइवर को 3500 रुपए किराया भी दिया था, लेकिन वो पटना में छोड़कर फरार हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई सो अलग। 4 दिन से भूखे मजदूरों को मेडिकल जांच के बाद क्वारंटीन कर दिया गया है। हम तो है पटना में सर। कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं सर। पैसा कौड़ी कुछ नहीं है सर, 1 रुपया भी नहीं है। 4 दिन से भूखा मैंने भेजा सर। सरकार की तरफ से कोई सहायता? कुछ सहायता नहीं सर। अभी पानी मिला है सर, अभी पानी खाने के लिए भी मिला है सर। मुझे कहना चाहते थे कि जो अपना ट्रेन चालू कर देते था, इतना सुविधा दे देता, आ जाते बढ़िया से, इतना पैसा नहीं बस होता। मुंबई में काम करने वाले इन मजदूरों के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि अपने वतन यानी मुंबई से सिद्धार्थ नगर पहुंच गए हैं। हालांकि ज्यादातर मजदूरों ने बताया कि उन्हें ट्रेन में तभी घुसने दिया गया जब पैसे ले लिए गए। टिकट का पैसा लगा, 740 रुपये टिकट का पैसा लिया गया है। वहाँ से टिकट का पैसा लिया गया, फिर हम लोग को लाए ट्रेन में बैठाया गया। उसके बाद में खाना पीने का व्यवस्था फ्री था। हम लोग को लाए गोरखपुर उतारे, वहाँ से बस में बैठा यहाँ लाए। मगर क्या करें, हम लोग मजबूर थे, वहाँ खाना पीने का बहुत व्यवस्था हम लोग के पास था नहीं। कोरोना काल में काम धंधा छिन जाने के बाद महापलायन की ऐसी सैकड़ों तस्वीरें आ रही हैं। हर कोई अपने गांव पहुंच जाने को बेताब है, चाहे इसके लिए पैदल ही क्यों न चलना पड़े। आज तक ब्यूरो। तूफान और मूसलाधार बारिश कहर बनकर टूटी है। बारिश ने सवाई माधोपुर में 3 लोगों की जान ले ली, 50 से ज्यादा को घायल कर दिया। वहीं प्रतापगढ़ में भी आपको बता दें कि बारिश और तूफान से कई कच्चे मकानों की छतें ढह गईं। बाड़मेर में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। 3 तस्वीरें आपके सामने। ओलावृष्टि और बारिश ने किस तरीके से राजस्थान में तबाही मचाई है, ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं। देश में लॉकडाउन के अलग अलग रूप दिख रहे हैं। जोधपुर में एक महिला ने बीच सड़क पर कार में बच्चे को जन्म दिया। दरअसल अस्पताल जाते वक्त उसकी गाड़ी खराब हो गई और जब अस्पताल से भी कोई एम्बुलेंस नहीं आई तो आखलिया चौक पर कर्फ्यू के दौरान तैनात महिला कांस्टेबल ने महिला की सुरक्षित डिलीवरी करवाई। बाद में नवजात बच्ची और मां को अस्पताल भेजा गया। ये बाड़मेर जिले से आए थे, महिला थी, साथ में डिलीवरी के लिए यहाँ जोधपुर लेके आए थे अपनी बहन को। यहाँ आखलिया चौराहे पे जहाँ हमारे सारे पुलिसकर्मी मौजूद थे, यहाँ ये लोग जब इधर से गुजरने लगे तो इनकी गाड़ी बंद हो, डिलीवरी पेन शुरू हुए, जिसपे हमारे लेडी कांस्टेबल्स ने जो यहाँ ड्यूटी पे मौजूद थी सब लोगों ने मदद की। तुरंत हमने यहाँ से गाड़ी भेजी और हॉस्पिटल से डॉक्टर को, नर्स को लेके आया गया यहाँ पर। लेकिन जब तक डॉक्टर पहुंचती उससे पहले ही डिलीवरी बच्चे की यहीं हो चुकी। दोनों स्वस्थ हैं, माँ और बेटी दोनों स्वस्थ हैं। बाकी भी इनको हॉस्पिटल में जो सारी व्यवस्थाएं जिस तरह की करवानी है और कोई मदद की ज़रूरत है तो हमारा स्टाफ वो सब कर रहा है।